हेलो गाइस, आपका स्वागत करते हैं हमारे ट्रेडिंग शो पे। आज ट्रेडिंग चालू करने से पहले ये मेरे दोस्त के अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। हम उससे चालू करेंगे। ये एकदम बेसिक से हम अपनी वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम चालू करेंगे कि एक बिगनर ट्रेडर क्या क्या गलती करता है। ठीक है, तो जैसा आप देखेंगे ये मेरे दोस्त का स्क्रीनशॉट उसके अकाउंट का। उसने कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट करा है। ठीक है, बट अगर आप उसका ओवरऑल देखेंगे, इसका नेट प्रॉफिट और लॉस इट्स -10K, एंड डेट टू बी जस्ट बिकॉज आप उसके चार्जेस देखिए एंड अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, जिसके कारण उसको एक्चुअली प्रॉफिट में जाने की जगह वो इतने बड़े लॉस में है। तो जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सपोज करिए आप कोई स्टॉक बाय करते हैं एयरटेल। इन केस आप उसे 400 में खरीदते हैं और 500 में बेचते हैं। ठीक है, आपका हुआ 100 का प्रॉफिट। ठीक है, हाँ, आपका हुआ 100 रुपये का प्रॉफिट। आपने दोबारा कोई और स्टॉक खरीदा, सपोज करें टीवीएस मोटर्स। ठीक है, आपने उसे खरीदा 100 रुपये में और बेचा 120 रुपये में। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपये का। आप तीसरा स्टॉक खरीदते हैं, सपोज करिए यूवीएल। वो आप खरीदते 100 रुपये में, बेचा आपने 110 रुपये में। तो यहाँ आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपये। आप ये देखिए, आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हैं। पर एक कोई होता है कि आप एक स्टॉक लेते हैं जहाँ पे आपने लॉस करा मात्र 2 रुपये का। तो यहाँ देखिए आपको कितना लॉस हुआ। अगर हम इन सब का सम करते हैं तो हमें कितना होता है? वाह, हमें 128 रुपये मिलते हैं। तो एक्चुअली आपने पूरे ट्रेडिंग में 128 रुपये का प्रॉफिट करा है। बट हर वैसे ब्रोकर का चार्ज अलग होता है, सबके ब्रोकरेज अलग होता है। पर मैंने एक जनरली ऑब्जर्व करा है, जब आप कोई भी ट्रेड खरीदते हैं तो आपको 20 रुपये देना पड़ता है और बेचते हैं तो 20 रुपये होता है। ये सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो ये हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। ये 20 रुपये से लेकर 40 रुपये 50 रुपये तक जाता है, डिपेंड करता है आपका शेयर का साइज़ कितना है। तो एक्चुअली में आपका जो चार्ज लगेगा वो ये भी आपके प्रॉफिट में से ये डिडक्ट होगा। सॉरी, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो आप देखिए, जहाँ आपको एयरटेल में 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको महज 60 रुपये का हो रहा है। और अगर हम इसको देखेंगे कि अब आपको टोटल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो आप ये देखेंगे आपको 128 रुपये प्रॉफिट से आप सीधा 32 रुपये के लॉस में आ गए। और यही वाली गलती जो है कई सारे ट्रेडर्स करते हैं कि आइधर वो ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे उनका ब्रोकरेज चार्ज कितना लगा है। वो ये देखते हैं कि हमारे ब्रोकर ने क्या बोला है कि हम 0.1% लेते हैं आपसे। ठीक है, वो झूठ नहीं बोलते। 0.1% तो वो लेते हैं, या फिर उन्होंने लिख दिया फ्लैट 20 रुपये। चलो हम मिनिमम मान कर चलते हैं 0.1% लेते हैं। पर वो कभी आपको ये नहीं बताते कि इसमें कभी आपका CGST, SGST, ठीक है, अदर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब लगता है, जिसको मिला के एक्चुअली आपका 20 रुपये तो यही पड़ जाता है। और इन केस अगर आप कोई प्रॉफिट ज़्यादा कर लेते हैं तो ये वाली चीज़ मिला के 40 रुपये भी हो जाती है कभी कभार। ठीक है, तो कभी कभार आपका जो ये मैंने सबसे मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ये 20-40 रुपये, ये आपको 70-80 रुपीज़ तक भी पड़ सकता है। तो वो हर उसका अलग है, पर अब हम मिनिमम लेके चलते हैं। तो ये वाले चार्जेस भी तो आपके लग रहे हैं, इसको हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। और ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स बहुत सारा अपना ट्रेड लॉस करते हैं। कहाँ, अब आप ये सोचो, ये 128 नहीं था, है ना, वो अच्छा ट्रेड कर रहा है, उसने कभी कैलकुलेट नहीं करा, है ना,
और उसने और भी ज़्यादा हो सकता है इसमें प्रॉफिट करा हो, मे बी उसने शायद प्रॉफिट करा हो हज़ारों में, ठीक है, पर साइमल्टेनियसली उसने इतना ओवर ट्रेड कर दिया हो कि उसका जो एक्चुअल चार्जेस लगा हुआ है वो 3,000 का लगा हुआ है। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि उन्होंने 1,000 रुपये कमाए पर 3,000 रुपये ब्रोकरेज में दिया, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि ऐसे ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है। तो आप ट्रेडिंग करने से पहले मैं आपको से सलाह दूंगा कि आप पहले ब्रोकरेज कैलकुलेट करो। शुरू शुरू में क्या होता है कि इंसान देखता है ओ इसमें हम सपोज करिए हम कोई स्टॉक है, एयरटेल ही ले लेते हैं जो 425 रुपये में चल रहा है। हम सोचते हैं हम जल्दी से प्रॉफिट निकाल लेते हैं और 430 रुपये में एग्ज़िट कर देते हैं और हमें मिले 5 रुपये। और ऐसे करते करते हमने इसके 8 ट्रेड ले लिए, ठीक है। तो गाइस क्या होगा कि आपने 8 ट्रेड तो ले लिए, 8 पंजे आपने, मैं तो ये भी कहता हूँ आप एक ही बार में 10 ट्रेड लिए, 20 ट्रेड लिए, 20 शेयर्स लिए, तो आपको ये 5 रुपये मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 20, 100 रुपये आपको वो मिला। और आपने इसको क्या करा, इसको 8 बार करा, ठीक है, तो आपको 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पर आपने अगर जब 8 बार ट्रेड करा है तो आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस 8 बार का ब्रोकरेज जो है आप कितना दे रहे हो। तो ब्रोकरेज आपका कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 40, मतलब बाय और सेल ब्रोकरेज मिला के 40, तो आपने कितना दिया, 320 रुपये तो इधर ही दे दिया। तो आपका नेट कितना हुआ, दिस माइनस दिस, 480 रुपये। पर एक चीज़ है गाइस, आपका हमेशा ट्रेड मार्केट में आप ये मान के चलो कि आपका विन रेशियो 60%, सबसे अच्छे ट्रेडर्स का बता रहा हूँ। देर आर ट्रेडर्स जिन्होंने 100% भी दिया, कई ऑन, इट्स नॉट कि उन्होंने हर महीने 100% दिया हो, दे आर रियली गुड, वो 90% देते हैं, 40% आप मान के चलो, पर 60% to 70% आप ये सोच के चलो कि इट इज़ अ गुड नंबर, उसमें कोई वो नहीं है 60 to 70, ठीक है। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तो 3 बार लूज़ कर रहे हैं ट्रेड। सपोज़ करो आपने 3 बार भी ट्रेड लूज़ करा है, ठीक है, 3 बार, ठीक है, ट्रेड लूज़ करा है, और मैं कह रहा हूँ उसका अमाउंट जो है वो हर बार 100 रुपये है, तो आपका टोटल लॉस कितना हुआ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, ये तो आपका ट्रेड लॉस हुआ। अब इसके ऊपर आपने बार बार ट्रेड, आपने जो ब्रोकरेज भी तो कैलकुलेट करेंगे, तो हम ब्रोकरेज इसको कैलकुलेट करते हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई 40, 120, ठीक है। तो आपको टोटल लॉस कितना हुआ, आपका टोटल लॉस हुआ दिस प्लस दिस, ठीक है, 420 रुपये का। अब आप ये देखिए हमने उस ऊपर 8 ट्रेड कंटिन्यूस प्रॉफिट के करे थे, ठीक है। अगर वही मैं इसकी जगह 7 कर देता, ठीक है, यहाँ पे मैं 7 कर देता इसको, कितना आ गया आपका 380। आपने लॉस कितने का करा है, 420 का, ठीक है। तो आप अगर अपने आप को देखेंगे, लॉस आफ्टर 10 ट्रेड्स, ठीक है, वो आपका कितना पड़ेगा, आपका ये प्रॉफिट माइनस ये आपका लॉस, तो आप ओवरऑल 40 रुपये के लॉस में हुए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपना ट्रेड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कि हमें एक्चुअल कितना प्रॉफिट लेना है एंड कितना उसमें लॉस लेना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो वो बहुत नए नए जोश में होते हैं, ये देखते हैं कि हमने 100 सक्सेसफुल ट्रेड कर दिए, पर वो 100 सक्सेसफुल ट्रेड नहीं होते, वो आपने एक्चुअली 200 रुपये कमाए हैं 100 ट्रेड्स में, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक मान लो, पर एक्चुअली आपने हर ट्रेड में बाय और सेल आपने 40-40 रुपये दिया है, तो आपको वो भी उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है।
आगे की सीरीज़ में हम बताएंगे कैसे उसको मैनेज करना है और कैसे आपको देखना है कि कौन सा ट्रेड लिया जाए। पर मैं अपने सारे न्यू ट्रेडर से ये ज़रूर बोलूँगा कि ये कंसंट्रेट करें कि आप कहीं ब्रोकरेज के चार्जेस में ना फंस जाएं, क्योंकि इट्स वेरी वेस्ट कि आप इतना अपना पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग नेगेटिव इन द इम्प्रेशन यू आर अर्निंग समथिंग। ठीक है, तो कई लोग होते हैं ये 300 देखते हैं, फिर ये 700 से माइनस करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें 400 रुपये का प्रॉफिट है। पर नहीं गाइस, आप 400 प्रॉफिट में नहीं, आप 40 लॉस में हो। तो हमें ये वाला मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस हम 40 रुपये को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप दिन में ऐसा ना करें कि आपके पास सपोज़ करो 1000 रुपये हैं। मैंने कई सारे ट्रेडर्स देखे जो 1000 रुपये 5000 रुपये से चालू करते हैं। वो क्या करते हैं कि ये वाले ट्रेड 6 जगह ले लेते हैं। तो आपने जब 6 जगह ले ले तो आपको शेयर कम मिलेगा। जनरली हमें उसमें बहुत कम मूवमेंट मिलता है। 1 रुपये 2 रुपये, अगर आप 1000 के शेयर लेते 2000 के शेयर लेते हो, फिर आप 6 ट्रेड का तो आप कहीं ना कहीं 40 रुपये भर रहे हो, आपका 240 रुपये तो ऑलरेडी आ गया। तो ये आपके लिए, और 6 ट्रेड में अगर आप हर ट्रेड से सपोज़ करो, मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छी किस्मत है, ठीक है, 2 रुपये के मार्जिन के हिसाब से 5000 का आपने कोई वो लिया है, शेयर लिया है, तो आप कितना कमा लेंगे? 500 रुपये। ठीक है, तो आप 500 रुपये कमा रहे हैं। मैं तो सक्सेसफुल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने लॉसेस की बात ही नहीं करी। तो आप ऑलरेडी 260 रुपीज़ ही कमा रहे हैं आपने 5000 रुपये लगा के। तो डजेंट इट मेक बेटर कि आप सिंगल ट्रेड करें जहाँ पे आप सिर्फ 40 रुपये भर रहे हैं, एंड देन यू आर अर्निंग कितना? 500 माइनस 40, आप 460 कमा रहे हैं। दैट इज़ मच बेटर। मैं गाइस ये कहूँगा कि नए ट्रेडर्स के लिए डोंट रश। आप पहले मार्केट देखिए, आप प्रैक्टिस करिए। हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम मार्केट चेक करते हैं, मार्केट एनालाइज करते हैं, और कैसे अपना रिस्क मैनेज करते हैं, ताकि आप हम अपना कैपिटल लूज़ ना करें। थैंक यू गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी।